इस वीडियो के अंदर एफसी हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपको दिए जा रहे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का विस्तृत परिचय एवं उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। परिचय। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और गांधीवादी विचारधारा के समर्थक थे। वे अपनी सहज सरल एवं सहज गंभीर कविताओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी कविताएं जनमानस से सीधा संवाद करती हैं और उनमें जीवन के प्रति गहरी संवेदना झलकती है। पूरा नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। जन्म 29 मार्च 1913, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। मृत्यु 20 फरवरी 1985। शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से स्नातक। प्रभाव गांधीवादी विचारधारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। विशेषता सहज भाषा, व्यंग्यात्मक शैली, संवेदनशील अभिव्यक्ति। साहित्य में योगदान। भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी कविताओं के माध्यम से समाज की समस्याओं, नैतिकता और जीवन की सच्चाई को सरल एवं प्रभावशाली भाषा में व्यक्त किया। वे संत कवियों की परंपरा में आते हैं और उनकी कविताओं में गांधीवादी विचारधारा का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। वे छायावादी और प्रगतिवादी कविता के बीच के कवि माने जाते हैं। उनकी कविताएं आम जनजीवन के अनुभवों को सहज भाषा में व्यक्त करती हैं। वे एक ओर जहां राष्ट्रीयता और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत संवेदनाओं को भी उजागर करते हैं। महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में जानते हैं तो बुनी हुई रस्सी, यह भवानी प्रसाद मिश्र की सबसे प्रसिद्ध काव्य रचना है। इसमें उनकी सरल भाषा और व्यंग्यात्मक शैली देखने को मिलती है। गीत फरोश, इस संग्रह में उन्होंने अपने विचारों को सहज, सुगम और प्रभावी तरीकों से प्रस्तुत किया है। चक्की के चक्के, इसमें उनकी कविताएं सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर केंद्रित है। खुशबू के शिलालेख, यह उनका एक और महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है जिसमें भावनाओं की गहराई है। त्रिकाल संध्या, इसमें उनकी कविताएं जीवन दर्शन और आध्यात्मिकता के से प्रभावित हैं। अनामिका, यह भी उनकी प्रसिद्ध कृतियों में से एक है। काव्य शैली और विशेषताएं। गांधीवादी विचारधारा, उनकी कविताएं सत्य, अहिंसा और सादगी पर केंद्रित होती है। सरल एवं सहज भाषा, वे दुरूहता से बचते थे और उनकी कविताएं आम जन के लिए सहज होती थी। व्यंग और आलोचना, समाज की कुरीतियों पर तीखा व्यंग करते थे। राष्ट्र प्रेम और सामाजिक सरोकार, उनकी रचनाओं में देश प्रेम और सामाजिक सुधार की झलक मिलती है। अब हम भवानी प्रसाद मिश्र से संबंधित एमसीक्यू देखेंगे। प्रश्न, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? 29 मार्च 1913 को हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र की मृत्यु कब हुई थी? 20 फरवरी 1985 को हुई थी। भवानी प्रसाद मिश्र किस साहित्यिक शैली के कवि थे? गांधीवादी विचारधारा के कवि थे ये। भवानी प्रसाद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रमुख कविता संग्रह कौन सी है? तो गीत फरोश इनकी प्रमुख कविता संग्रह है। भवानी प्रसाद मिश्र किस आंदोलन से जुड़े थे? भवानी प्रसाद मिश्र जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़े हुए थे। भवानी प्रसाद मिश्र की शिक्षा कहाँ हुई थी? नागपुर विश्वविद्यालय में हुई थी। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं की विशेषता क्या थी? सहज एवं सरल अभिव्यक्ति। भवानी प्रसाद मिश्र के लेखन पर किसका प्रभाव था? महात्मा गांधी का प्रभाव था। भवानी प्रसाद मिश्र की किस रचना में व्यंग्यात्मक शैली को देखा जाता है? बुनी हुई रस्सी। भवानी प्रसाद मिश्र की किस रचना में व्यंग्यात्मक शैली देखी जाती है? बुनी हुई रस्सी। भवानी प्रसाद मिश्र किस विधा में लेखन करते थे? गद्य एवं पद्य दोनों में करते थे। भवानी प्रसाद मिश्र की प्रसिद्ध गद्य रचना कौन सी है?
साहित्य का लोक धर्मी स्वरूप इनकी गद्य रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता गीत फरोश किससे संबंधित है? कवि की संवेदनाओं से संबंधित है। मैं गीत बेचता हूँ किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र के लेखन में कौन सा तत्व प्रमुख था? यथार्थवाद प्रमुख था। भवानी प्रसाद मिश्र का पहला कविता संग्रह कौन सा था? बुनी हुई रस्सी। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस भाषा शैली में लिखी गई हैं? सरल एवं सहज हिंदी में लिखी गई हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सामाजिक और नैतिक मूल्यों को उजागर करना इनकी कविताओं का प्रमुख उद्देश्य था। भवानी प्रसाद मिश्र किस विषय पर निबंध लिखते थे? तो समाज और साहित्य पर निबंध लिखते थे। खुशबू के शिलालेख किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्य किस युग से संबंधित है? आधुनिक युग से संबंधित है। भवानी प्रसाद मिश्र ने अपनी रचनाओं में किसे प्रमुखता दी? मानवता और सामाजिक मूल्यों को प्रमुखता दी। भवानी प्रसाद मिश्र ने किस प्रसंग में लिखा था हंसते हुए मेरा अकेलापन? आत्मकथा में लिखा हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता किस तरह की होती थी? आमजन की भाषा में होती थी। सतपुड़ा के जंगल कविता के रचनाकार कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं। सतपुड़ा के जंगल कविता किस विषय पर आधारित है? प्रकृति और पर्यावरण पर आधारित है। सतपुड़ा के जंगल में कवि किस प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हैं? घने जंगल और वन्य जीवन का। सतपुड़ा के जंगल कविता किस प्रकार की कविता है? प्रकृति वर्णनात्मक। सतपुड़ा का जंगल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा के जंगल का मुख्य उद्देश्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति प्रेम को जागृत करना। सतपुड़ा के जंगल में कवि ने जंगल की तुलना किससे की है? प्रकृति की गोद से की है। सतपुड़ा के जंगल कविता किस शैली में लिखी गई है? प्रकृतिवादी शैली में लिखी गई है। कविता में सतपुड़ा के जंगल को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? एक सुंदर शांत और हरियाली से भरा क्षेत्र। सतपुड़ा के जंगल का वर्णन करते हुए कवि किस तत्व पर विशेष बल देते हैं? जंगल की शांति और रहस्य। कविता में जंगल को किस तरह प्रस्तुत किया गया है? एक दुर्गम और रहस्यमयी स्थान के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सतपुड़ा की जंगल कविता किस संग्रह में प्रकाशित हुई थी? बुनी हुई रस्सी में प्रकाशित हुई थी। सतपुड़ा की जंगल कविता में कौन से प्राकृतिक तत्वों का वर्णन है? नदियाँ, पहाड़ और पशु पक्षी। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल किस साहित्यिक युग से संबंधित है? आधुनिक युग से संबंधित है। कविता में जंगल को किस दृष्टि से देखा गया है? शांत, सुंदर और प्रेरणादायक। कविता में कौन सा संदेश दिया गया है? जंगलों का संरक्षण आवश्यक है। सतपुड़ा के जंगल कविता में किस प्राकृतिक तत्व का विशेष उल्लेख किया गया है? घने वृक्ष, बहती नदियाँ, जंगली जानवर, उपर्युक्त सभी। आंसर है उपर्युक्त सभी। सतपुड़ा के जंगल कविता का मुख्य स्वर क्या है? प्रकृति प्रेम और संरक्षण। कविता में जंगल को किसका प्रतीक माना गया है? स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का। कविता में जंगल का जो वर्णन किया गया है वह किस प्रकार का है? वास्तविक और अनुभवजन्य। कविता में किस भावनाओं की प्रधानता है? प्रकृति के प्रेम और संवेदना की प्रधानता है। सतपुड़ा के जंगल का वातावरण कैसा बताया गया है? घना, हरियाली से भरा और जीवंत। कविता का प्रमुख संदेश क्या है? प्रकृति को बचाना और उसका सम्मान करना। कविता किस साहित्य विधा में आती है? कविता में आती है। भवानी प्रसाद मिश्र का साहित्य किस विचारधारा से प्रभावित था?
गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित था। तो इस प्रकार ये भवानी प्रसाद मिश्र और उनकी कविता सतपुड़ा के घने जंगल पर 50 MCQ इस वीडियो में बताए गए हैं, जिनमें से मुख्य परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो से ये आप MCQ तैयार कर सकते हैं। धन्यवाद।